हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट की एक लीडिंग टैक्सी कंपनी को कैंडिडेट चाहिए। अगर आपके पास पहले से ही यूनाइटेड अरब एमिरेट का ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि एक्टिव है, वैलिड है, इमीडिएटली हमारी टीम को कॉल करें। आपके लिए बहुत ही सिंपल स्ट्रेट प्रोसेस है, राइट। और आपके लिए जो खर्चा है वो भी काफी कम है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, हमारे वे भाई जिनके पास भारत का ड्राइविंग लाइसेंस है, राइट, आपके पास इंडिया का लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है, किसी भी स्टेट का, किसी भी यूनियन टेरिटरी का, हाँ जी, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब दुबई क्यों जाना चाहिए? दुबई में अगर आप टैक्सी के ड्राइविंग के काम में जाते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, लॉन्ग रन में क्या फायदे होते हैं और क्या चैलेंजेस होते हैं, थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। प्लीज ब्लॉग को पूरा देख लें, जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, पहले पूरे ब्लॉग को देख लें, फिर वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करें और इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करें और अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। देखिए दोस्तों, दुबई में टैक्सी के काम में क्यों जाना चाहिए, तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों जाना चाहिए, क्या फायदे हैं अगर आप दुबई में जाते हैं एज अ टैक्सी वर्कर काम करने के लिए, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 1, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो ड्राइविंग लाइसेंस है दोस्तों, वो एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ड्राइविंग लाइसेंस है। लगभग 100 देशों में, दुनिया के लगभग 100 कंट्रीज में वो लाइसेंस माना जाता है। यानी कि अगर आप दुबई में 1 साल 2 साल 3 साल काम कर लेते हैं तो आप दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं। साथ ही साथ अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि वो दुबई में 1 साल 2 साल काम करने के बाद में वहां पर अपना लाइसेंस को अपग्रेड कर लेते हैं, राइट। स्पेशली बहुत सारे हमारे पंजाब के भाई लोग, हरियाणा के भाई लोग, गुजरात के लोग। अब इन स्टेट्स का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये वे लोग हैं जो कि बाकी के राज्यों से 10 साल आगे चल रहे हैं। अगर बात होती है माइग्रेशन की, इनको सारे सॉल्यूशंस पता है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, किन किन पोजीशंस में जो है ग्रोथ है, राइट। और आपको पता है ड्राइविंग एक ऐसा करियर है, अगर आप हैवी लाइसेंस बना लेते हैं कुछ सालों के बाद, यूएई का, कनाडा हो, कोई भी देश हो, चाहे शेंगन कंट्रीज हो, राइट। नाउ डेफिनेटली जब कनाडा की बात आती है तो वहां पे बहुत सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, बट मैं बात कर रहा हूँ दुबई के लाइसेंस की। अगर आप दुबई के 3 नंबर के लाइसेंस से अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, राइट। इसके अलावा क्योंकि देखिए ड्राइविंग का काम कैसा होता है, व्हीकल जो है आपके एम्प्लॉयर का है, मेंटेनेंस, फ्यूल, जो टोल टैक्स है, सब कुछ उनकी तरफ से एडजस्ट हो रहा है। आपने बस ड्राइव करना है और आपको यहाँ पर फ्लैट कमीशन मिलता है जो कि 5% से लेकर अप टू 40% होता है रफली, अगर आप 26 डेज काम कर लेते हैं। और देखिए अधिकतर जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो 11 से 12 घंटे गाड़ी चलाते हैं। अब गाड़ी चलाना दुबई जैसी जगह पर, देखिए दुबई की जब मैं बात कर रहा हूँ ना दोस्तों, आपको पता है दुबई के लॉज कितने अच्छे हैं, राइट। दुबई की जो सड़कें हैं वो कितनी बेहतरीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका वर्ल्ड क्लास है। और जो गाड़ियां वो आपको ड्राइव करने के लिए दे रहे हैं ना दोस्तों, वो भी आप देखिए कितनी बेहतरीन गाड़ियां आपको दे रहे हैं, राइट। मींस कैमरी से लेके, क्रिस्टा से लेके टेस्ला तक चल रही है दुबई की सड़कों पर। आपने नहीं देखा तो आप गूगल कर लें, आपको समझ आ जाएगा, राइट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग जो है लॉस को फॉलो करते हैं। आप उसको कंपेयर कर लें, दिल्ली में 10 घंटा गाड़ी चलाना बहुत मेहनत का काम है, दुबई में 12 घंटा गाड़ी चलाना बहुत इजी है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो है लॉ को फॉलो कर रहा है, राइट। तो ये बात आपको समझना है। नाउ ऑफ कोर्स ये जो कंपैरिजन था, ये एक हेल्दी कंपैरिजन लेकर आप उसको चलें, राइट। हमारे भी देश में बहुत सारी सड़कें हैं जहाँ पे अच्छा है सब कुछ, बट ओवरऑल दुबई में भी अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो आप ये देखेंगे कि हाँ, लोग लॉस को फॉलो कर रहे हैं, रोड्स काफी अच्छी हैं, राइट। और हर कोई जो है जब लॉ को फॉलो करता है ना तो चीजें काफी इजी हो जाती है। अब गर्मी है या कैसा भी मौसम है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप तो गाड़ी के अंदर बैठे हो, आपका तो एसी ऑन है, राइट। और जैसे कोई कस्टमर बैठेगा तो मीटर पहले ऑन हो जाता है, तो अर्निंग होना ही होना है, राइट। और दुबई है, देखिए दोस्तों, दुबई वो जगह है जहाँ पे 24/7 लोग आते और जाते रहते हैं। दुबई हमेशा चलता रहता है दिन रात, जैसे हमारा मुंबई है, ऐसा ही है दुबई, राइट। और दुबई का एयरपोर्ट देख लीजिए आप, बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। अब दुबई के बारे में और कुछ बताने की जरूरत नहीं आपको कि वहाँ बुर्ज खलीफा है, दुबई मॉल है, सब आपको पता है। नहीं पता है तो गूगल कर लीजिए, राइट। दुबई का एयरपोर्ट वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। देखिए दोस्तों, अब मैंने एयरपोर्ट की बात क्यों करी, क्योंकि देखिए जो भी एयरपोर्ट से बाहर निकलता है दोस्तों, वो टैक्सी से ही यूजुअली, अब कोई भी टूरिस्ट है, कोई बिजनेसमैन है, यूजुअली वो टैक्सी पकड़ कर ही दुबई को एक्सप्लोर करता है, या अपने होटल जाता है, या अपनी मीटिंग सेमिनार को अटेंड करता है, डील्स करता है, राइट। तो दोस्तों वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी है और लिमिटेड बजट में है। बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया है, आप 10th पास होने चाहिए, आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि वहां जाकर आपकी थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होता है, एंड ऑफ कोर्स गाड़ी ढंग से चलानी आनी चाहिए। अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है ना तो फिर आपको दिक्कत होने वाला है, ठीक है। और ध्यान रहे, वहां पे ऑटोमेटिक कार्स आपको चलाने के लिए मिलती हैं, एंड ऑफ कोर्स स्टीयरिंग अपोजिट साइड होता है, व्हीकल्स भी सड़क पर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं तो गूगल कर लें। तो ये तो है दोस्तों सारी अच्छी अच्छी बातें। अर्निंग कितनी कर सकते हैं, देखिए कुछ ही महीनों में जब आप थोड़े से पारंगत हो जाते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि हाँ, यहाँ के लॉज ऐसे हैं, यहाँ की सड़कें ऐसी हैं, राइट। कुछ 1-2 महीने 3 महीने तो थोड़ा हेजिटेशन रहता है, राइट। उसके बाद में आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद में आसानी से आप 3000 से लेके 5000 दिरहम बचा सकते हैं। ऑफ कोर्स मेहनत करते हैं उसके बाद ही,
बट मौका तो मिलता है ना आपको मेहनत करने के लिए। 3,000 दिरहम 5,000 दिरहम एक बार कैलकुलेट करके देखिए कितना होता है, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। और बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया है और कुछ क्राइटेरिया नहीं है, बस आप फिजिकली फिट होने चाहिए, मेडिकली फिट होने चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, गाड़ी चलाना आना चाहिए, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि वहां जाके पहले थ्योरी होगा, उसके बाद में फिर आपको थ्योरी के साथ साथ जो प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, राइट। सबको करना होगा अगर आपके पास यूए का लाइसेंस नहीं है तो, और टाइम लगता है इसमें, ठीक है। अब सेकंड पार्ट मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। देखिए पहली बात, 3 महीने से लेके 4 महीना या कुछ केसेस में 5 महीना भी लग सकता है ड्राइविंग लाइसेंस बनने में। अधिकतर कैंडिडेट जो हैं जिनको गाड़ी चलाना आता है वो लोग आमतौर पर 3 से 4 महीने में ड्राइविंग लाइसेंस बना लेते हैं। कुछ कैंडिडेट जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, राइट। मान लीजिए अब आप बोलेंगे रिपीट क्यों होते हैं, देखिए ऐसा होता है, थ्योरी तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन जब प्रैक्टिकल टेस्ट कराया जाता है तो उसमें क्या होता है, जैसे हम इंडियंस को आदत नहीं है, कई बार सीट बेल्ट लगाए बगैर ही हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी, या हमने मिरर्स को एडजस्ट नहीं करा, मतलब बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपने ध्यान रखने हैं। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो कि ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में जाकर गाड़ी सीखते हैं, प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर से गाड़ी सीखते हैं। हमारे हम लोग ड्राइवर कैसे सीखते हैं, अपने किसी भाई से सीख लिया, दोस्त से सीख लिया, तो किसी ने बहुत अच्छा सीख लिया, किसी ने ऐसे ही सीख लिया, और कई लोग तो सड़क पर चलाते चलाते ही सीखते हैं, तो ऐसा ही होता है। बट यूएई में आपको पता है उनका जो रूल्स रेगुलेशन है ट्रांसपोर्ट को लेकर वो यूरोपियन स्टैंडर्ड का है, इसीलिए तो उनका लाइसेंस जो है 100 देश एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारा क्यों नहीं कर ले रहे, राइट। उनको पता है कि दुबई में जिसने ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया उसने बहुत सीरियसली थ्योरी पढ़ा है, उसने बहुत सीरियसली जो है ड्राइविंग को सीखा है, एक्सपर्ट है, वो गलती नहीं करेगा, लॉस को फॉलो करेगा, राइट। तो दोस्तों जो चैलेंज की मैंने बात की थी कि अगर आप ड्राइविंग के काम में दुबई जा रहे हैं तो अच्छी बातें तो मैंने आपको सारी बता दी, इंटरनेशनल लाइसेंस है, अर्निंग अच्छी हो जाती है, राइट। और क्योंकि आपका जो एम्प्लॉयर है वो सब कुछ कर रहा है, गाड़ी का मेंटेनेंस, टैक्स से सब कुछ उनका जिम्मेदारी, आपने बस अर्निंग करना है और उसका परसेंटेज आपको मिलेगा। हम आपको एक स्लॉट दे देंगे जो कि जैसे आप वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करेंगे वो आपके साथ शेयर कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा क्लियर स्लॉट है कि आपने दिन में गाड़ी चलाया या रात के टाइम में चलाया, डे शिफ्ट में चलाया, तो आपने कितने का अर्निंग किया। और देखिए एक एवरेज है। अब देखिए आप एक बात सोचिए दोस्तों, दुबई में कोई आप पहले ड्राइवर तो नहीं है, या कोई 2024 में पहली साल तो नहीं है जब उन्होंने गाड़ियां लॉन्च करी हैं। कई सालों से ये 4-5 कंपनियां वहाँ पर चल रही हैं जिनमें बहुत सारे ड्राइवर्स काम कर रहे हैं, राइट। और बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल्स हैं जिसमें ड्राइवर्स बताते रहते हैं, बहुत सारे अच्छे ड्राइवर्स हैं जो कि डेली ब्लॉग अपलोड कर रहे हैं, बताते हैं कि हाँ मैं इस दिन आया था, मैंने ऐसे सीखा, मैं ऐसे अर्निंग कर रहा हूँ। तो आप उनसे सीख सकते हैं और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन वो लोग शेयर कर रहे हैं। देखिए ऐसा तो कोई भी काम नहीं है दोस्तों दुनिया में जिसमें मेहनत ना करनी पड़े या जिसमें आपने ध्यान ना रखना पड़े और आप आसानी से जो है ऐसे ही अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। हर एक काम में मेहनत लगती है, राइट। जो भी मेहनत या ईमानदारी का काम होता है तो वहां तो आपको मेहनत करना ही पड़ता है, राइट। सेम गोज फॉर टैक्सी वर्क ऑल्सो, बट एटलीस्ट आपको यहाँ मौका तो मिल रहा है कमाने का, राइट। अब चैलेंज का पार्ट मैंने आपको बता दिया। अगर आप पहली बार यूएई जाकर मतलब डीएल बना रहे हैं, क्योंकि भारत का ड्राइविंग लाइसेंस दुबई में तो चलता नहीं है, तो आप जब इंडिया से यूएई जाएंगे स्टार्टिंग में तो आपको रहना फ्री दिया जाएगा और कुछ पॉकेट अलाउंस आपको दिया जाएगा जो कि आपको हमारी टीम बता देगी, लेकिन वो कुछ महीने के लिए दिया जाता है आपको अलाउंस, राइट, 3 मंथ्स के लिए आमतौर पे। और कंपनी आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि आप इन 3 महीने में या पहले ज्यादा से ज्यादा 4 महीने में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना लें। अब 10 में से 8 लोग बना लेते हैं, 1-2 लोग होते हैं जो थोड़े से लेस कॉन्फिडेंट होते हैं, या आप कह लें कि जिनको थोड़ा लेट समझ आता है या बैड लग रहता है, तो उनको हो सकता है कि 1-2 महीना आगे पीछे हो जाए। बट अल्टीमेटली जो हर किसी को डीएल मिल जाता है। डीएल मिलते ही क्या होता है, आपको व्हीकल भी अलॉट हो जाता है, आपको गाड़ी मिल जाती है, आप गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देते हैं और आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाता है। तो आपने ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद जब वर्किंग आवर्स में आप हमारी टीम से बात करेंगे 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, तो वे लोग भी आपको डिटेल्स में बता देंगे। फिलहाल काफी अच्छी वैकेंसीज आ गई हैं और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, अगर आपके पास पहले से ही यूए का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप तो इमीडिएटली हमें कॉल करें, आपके लिए तो डायरेक्ट सिलेक्शन है। और वे भाई लोग जो कि फ्रेशर हैं और यूए में जाकर काम करना चाहते हैं एज अ टैक्सी ड्राइवर, वे लोग हमें कंसल्ट करें, आपके लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज अवेलेबल है, राइट। तो दोस्तों जब भी भारत से विदेश जाएं, वर्क वीजा पर जाएं, जेन्युइन कंसल्टेंट के थ्रू जाएं, राइट। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।